हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सबका स्वागत करती हूं अपने फूड चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा में। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता ही होगा कि सोयाबीन प्रोटीन से भरपूर होता है और हमारी गुड हेल्थ के लिए प्रोटीन्स होना हमारी डाइट में कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक ट्विस्ट देकर सोयाबीन को थोड़ा चटपटा और तीखा बनाया जाए। तो चलिए आज रेसिपी स्टार्ट करते हैं सोया 65 की। सोयाबीन मार्केट में बहुत अलग अलग फॉर्म्स में मिलती है, जैसे भुर्जी फॉर्म में, चाप फॉर्म में या फिर चंक्स फॉर्म में। ये मैंने इसके छोटे वाले चंक्स ले लिए हैं। ये इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में 2 चम्मच टंगा हुआ दही ले लेंगे, जिसे हम हंकर्ड भी बोलते हैं। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने 1/4 टीस्पून देगी मिर्च डाला है, 1/4 टीस्पून नमक का डाला है और 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला का डाल दिया है। अब इसके बाद एक स्पून की हेल्प से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि सभी मसाले दही के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें 1 कप गर्म पानी लेना है और इस दही के मिक्सचर के अंदर उसे मिक्स कर देना है और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बना लेना है। गर्म पानी हमें इसीलिए लेना है क्योंकि हमें इसमें अभी सोयाबीन के जो हमारे चंक्स थे उनको सोक करना है। इसमें अब हम थोड़ा सा तकरीबन 1/4 चम्मच ही चाट मसाला का डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा चटपटा टेस्ट आए। अब हमें क्या करना है, अब हमें आधा कप सोयाबीन की छोटे वाली वड़ी लेनी है, जिसे हम सोयाबीन चंक्स भी बोलते हैं। उसे इस लिक्विड के अंदर हमें डिप कर देना है तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। देखिए, ये मैरिनेशन है तो आप इसको जितना मैक्सिमम टाइम हो सके वो रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है आपको 1 घंटा तो रखना ही है, अदरवाइज सोयाबीन के जो चंक्स हैं उनके अंदर अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। इसके साथ ही हम कुछ चीज़ों की तैयारी करके रख लेते हैं, जैसे मैंने खूब सारा कड़ी पत्ता लिया है, खूब सारा मतलब खूब सारा, और उसके साथ ही मैंने 8 से 10 कलियां लहसुन की बिल्कुल बारीक काट ली हैं, एक छोटा टुकड़ा अदरक का बिल्कुल बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च काट ली हैं और साथ ही कुछ धनिया बिल्कुल बारीक काट लिया है, और साथ में मैंने लिया है 3 से 4 हमारी जो सूखी लाल मिर्च आती है वो। तकरीबन 1 घंटा मैरिनेशन को भी हो गया है। अब हम इन सोया वड़ी को उसी लिक्विड के साथ, उसी पानी के साथ जिसमें हमने इसे डिप किया था, एक पैन में सारा डाल लेंगे और इसके बाद हम इस पैन में इसके साथ इसको उबालेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अगर आपको बॉईल होने के हिसाब से थोड़ा पानी कम लग रहा है तो आप पानी और डाल लीजिए। देखिए, इसको बॉईल करने से क्या होगा, एक तो सोयाबीन वड़ी थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से पक जाएगी, और दूसरा जितने भी हमने मसाले डाले हैं और दही का फ्लेवर पूरा इसके अंदर तक चला जाएगा, ये पूरा सोक कर लेगी उसे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल परफेक्टली सॉफ्ट हो गए हैं हमारी चंक्स। अब हम एक छलनी की हेल्प से इन सोया चंक्स को छान लेंगे और जो पानी था उसे अलग करके फेंक देंगे। चलिए फटाफट से इसके सेकंड मैरिनेशन पे आ जाते हैं, जिसके लिए मैंने एक बर्तन में 2 चम्मच दही लिया है। ये प्रेफर करें कि हंकर्ड हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर हंकर्ड नहीं है तो आप किसी कपड़े में रख के छान लीजिए और पानी अलग कर लीजिए उसका। इसके बाद अब हम इसमें आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और 1/4 टीस्पून नमक का डालेंगे। मसाले अभी हम कम ही डाल रहे हैं क्योंकि हमने फर्स्ट मैरिनेशन में भी कुछ मसाले डाले थे और कुछ मसाले हम बाद में भी डालेंगे, तो सब बैलेंस करने के लिए अभी हम मसाले थोड़े कम डाल रहे हैं। अब इसके अंदर मैं चुटकी भर देगी मिर्च डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला और चुटकी भरी लाल मिर्च का पाउडर, और अब इसको एक बहुत ही बढ़िया सा कलर देने के लिए मैंने इसमें चुटकी भर ऑरेंज कलर डाला है। इसके बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सभी मसालों का फ्लेवर दही के अंदर अच्छे से आ जाए। बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है ये। अब हम इसमें फटाफट से डाल देते हैं जो सोया चंक्स हमने मैरिनेशन के अंदर बॉईल किए थे। इन्हें भी अब हम दही के मैरिनेशन में बहुत अच्छे से कोट कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारा सोया चंक्स पे। अब इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच चावल का आटा, जिसे हम राइस फ्लोर बोलते हैं, और 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। प्लीज़ इस रेशो का ज़रूर ध्यान रखिए कि चावल का आटा हमें 2 चम्मच डालना है और कॉर्नफ्लोर हमें 1 चम्मच डालना है, क्योंकि चावल का आटा ज़्यादा डालने से ये बाहर से क्रिस्पी बनेंगे और हमें इसकी आउटर लेयर क्रिस्पी ही चाहिए। और कॉर्नफ्लोर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आउटर लेयर में जितना भी मॉइस्चर होगा वो उसे एब्जॉर्व कर लेगा और क्रिस्पी होने में हेल्प करेगा। अब कॉर्नफ्लोर और राइस फ्लोर को भी हम इन सोया चंक्स के ऊपर बहुत अच्छे से बिल्कुल आराम से कोट कर लेंगे।
अब आती है इन सोया चंक्स को फ्राई करने की बारी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे। ध्यान रखें कि ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, आपको मीडियम फ्लेम पर गरम करना है। और उसके बाद जब हम सोया चंक्स इसमें डाल देंगे तो तब हमें फ्लेम को हाई रखना है। उसका रीज़न ये है कि सोया चंक्स अंदर से तो पके हुए हैं क्योंकि हमने उसे बॉईल कर लिया था, हमें बस उसकी आउटर लेयर को क्रिस्पी बनाना है। और अगर हमें क्रिस्पी बनाना है तो हमें फ्लेम को हाई रखना होगा। बिल्कुल आराम से थोड़े थोड़े चंक्स इसमें डालते जाइए। और एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई भी चीज़ जब हम फ्राई करते हैं तो फ्राई करते हुए कढ़ाई में डालने के जस्ट बाद हमें उसे हिलाना नहीं है, क्योंकि उसकी आउटर लेयर अभी सेट नहीं हुई होती। तो हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट देना है उसको एक लेयर को पकने के लिए। उसके बाद ही अगर हम हिलाएंगे तो वो सही रहेगा, नहीं तो उसकी आउटर लेयर जो है उतरने लग जाएगी। देखिए 2 मिनट अब हो चुके हैं इसे फ्राई होते होते। अगर हम अब इसे हिलाएंगे तो इसकी कोई भी आउटर लेयर बिल्कुल भी नहीं उतरेगी और ये बिल्कुल आराम से बिल्कुल प्रॉपरली कोट रहेगा ऊपर से। बिल्कुल आराम से सोया चंक्स को एक बार हिला दीजिए और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से पकने दीजिए, मतलब क्रिस्प होने दीजिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट में आप नोटिस करेंगे कि ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्रिस्प हो गए हैं और इसकी आउटर लेयर का जो कलर है वो भी थोड़ा डार्क हो गया है। तो यही साइन है कि ये परफेक्टली रेडी हैं। फटाफट से इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से इसका सेकेंड लॉट भी फ्राई कर लेते हैं। हो गए मेरे सभी चंक्स रेडी। अब इसके बाद इन्हें एक बढ़िया सा तड़का देने की बारी आती है, जिसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर 3 से 4 खड़ी लाल मिर्च, मतलब जो साबुत लाल मिर्च आती है वो डाल देंगे। देखिए ये भी 2 तरीके की आती है, एक आता है कलर देने वाली और एक आती है तीखी। ये मैंने तीखी वाली यूज़ की है क्योंकि 65 जब डिश का नेम है तो वो स्पाइसी बनेगी ही बनेगी, तभी उसका एक्चुअल मज़ा है। जैसे ही ये लाल मिर्च हल्की सी फ्राई हो जाएगी, इसके बाद हमें इसमें 1/4 चम्मच राई का डालना है। ध्यान रखें कि इसमें आप सरसों दाना नहीं डालें, जो पतले वाली छोटे वाली राई आती है वो डालनी है। जैसे ही ये चटक जाएगी इसमें फटाफट से हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, खूब सारा कड़ी पत्ता डालना है हमें, क्योंकि ये इस डिश की मोनोपोली है। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इस पॉइंट पे हमें कड़ी पत्ता को थोड़ा सा क्रिस्पी करना है, हमें सिर्फ जस्ट डालना नहीं है, थोड़ा क्रिस्पी मोड में लाना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर हींग का। ये पूरी डिश को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगी। अब हम इसमें 8 से 10 कलियां लहसुन की और एक छोटा टुकड़ा अदरक का बिल्कुल बारीक काट कर वो डाल देंगे और इसे थोड़ा अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही ये लहसुन अपना कलर चेंज करेगा, इसके बाद हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, क्योंकि हमें इस डिश को थोड़ा तीखा बनाना है। 1 मिनट तक हरी मिर्च को भी पकाने के बाद आती है इसमें कुछ मसाले डालने की बारी। तो सबसे पहले मैं इसमें 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स का डाल दूंगी। ये क्वांटिटी आप घटा और बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद 1/4 चम्मच जाएगा नमक, बिल्कुल थोड़ी सी जाएगी इसमें लाल मिर्च पाउडर और साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा इसमें गरम मसाला। इसे एक बढ़िया सा मिक्स देंगे और फटाफट ही हम इसमें जो हमने सोया चंक्स फ्राई करे थे वो डाल देंगे। देखिए ये बिल्कुल क्रिस्पी हैं और हमें डिश को भी क्रिस्पी ही बनाना है, तो हमें यहाँ पे फ्लेम को लो नहीं करना है। हम ये ध्यान रखेंगे क्योंकि जैसे ही अगर फ्लेम को लो करेंगे तो वो मॉइस्चर छोड़ना शुरू कर देगा और फिर से जो डिश है हमारी वो सॉफ्ट हो जाएगी। इसीलिए हमें डिश को क्रिस्पी रखने के लिए हमें फ्लेम को हाई ही रखना होगा। अब देखिए इसमें तीखा फ्लेवर तो बहुत बढ़िया आ गया है। इसे अभी थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम आधा नींबू का रस डाल देंगे। और बस अब हम कर देंगे गैस ऑफ और हमारी डिश बनकर बिल्कुल रेडी है। आइए आते हैं अब इसकी सर्विंग पे। चलिए एक सर्विंग डिश ले लेते हैं और इस डिश को फटाफट से हॉट सर्व कर लेते हैं। देखिए खाने को तो आप इस डिश को ग्रीन चटनी या अनियंस वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिना किसी चीज़ के ऐसे भी इसे खाएंगे तो ये स्नैक्स में बहुत ही बढ़िया लगती है। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।